मीरापुर उपचुनाव के दौरान सपा सांसद हरिंदर मलिक, सुंबुल राणा के ससुर पूर्व सांसद कादिर राणा एक होटल में ही बंद रहे। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर पार्टी बनकर चुनाव कराने का आरोप लगाया है। इस बीच हरिंदर मलिक ने कहा, ये आप सुबह से यहाँ पर है, क्या स्थितियाँ हैं? देखिए, हम लोग यहाँ इसलिए बैठे थे कि हम क्षेत्र में जा नहीं सकते थे, तो यहाँ बैठ कर के सब जगह सूचनाएं आ रही हैं, पुलिस चुनाव नहीं होने दे रही है। जिन लोगों का दायित्व था चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने का, वो ही पार्टी बने हुए हैं। अब तक कहीं हमें ये शिकायत नहीं मिली कि लोकदल के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने या सपा के कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे पर हमला किया हो। केवल और केवल एक ही बात सामने आ रही है कि पुलिस लठ बजा रही है, और पुलिस ने कम से कम 15 बड़े गांव ऐसे हैं मुस्लिम के। कौन कौन से गांव हैं? देखिए, मैं उधर से शुरू करूं, सीकरी, जोड़ी, बोकरेडी के मुस्लिम बूथ, तिस्सा, कखरोली, मुंझेड़ा, किथोड़ा, मीरापुर और आपका ये तुरहेड़ी, और ये उठा करके ये समझ लीजिएगा किशनपुरा, कवाड़, वो है कम्हेड़ा, और इन गांवों में इन्होंने कोई काम नहीं करने दिया, वोट नहीं डालने दिए। आप तो इस क्षेत्र के सांसद हैं, आपको अगर इस तरीके से हो रहा है तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे दुख एक बात का है, ये चुनाव तो बाई इलेक्शन है, इससे तो ना सरकार गिर रही ना। बिल्कुल। डीएम कहता अभी जा रहा हूँ, एसपी कह रहा अभी बात करता हूँ, और कुछ जगह तो आईपीएस अफसरों ने जा करके गुंडे की है। आप लोगों के पास जैसे क्षेत्र से फोन आ रहे हैं, आप अधिकारी को फोन कर रहे हैं, हाँ, कुछ कार्रवाई हो रही है? फोन पे जी साहब अभी देखते हैं साहब, अभी होते हैं। ऑब्जर्वर साहब से हमने अनुरोध किया और डीएम से भी किया। डीएम को ये कहा, डीएम साहब अगर चुनाव संपन्न नहीं कराना तो क्यों व्यर्थ में श्रम शक्ति का हरास कर रहे हो, क्यों सरकार की धन शक्ति का हरास कर रहे थे, पहले ही बंद कर देते और इसे नामित करा देते मिथिलेश पाल जी को। और दूसरी स्थिति है, ऑब्जर्वर को कहा तो ऑब्जर्वर साहब का ये कहना था, अरे साहब कोई बात नहीं। मगर आप कोई बात नहीं कह रहे हैं, वो कह रहा मेरी कोई मानता ही नहीं। हमने कहा अगर आपकी नहीं मानते तो आप आयोग को सूचित करो और आयोग को कहो कि मेरी कोई मानता नहीं, ऐसे मैं वापिस आ रहा, मेरा यहाँ ऑब्जर्वर रहने का कोई लाभ नहीं है। भाई आप क्यों सरकारी तेल फूंक रहे हो? सरकारी तेल फूक रहा है तो पैसा गरीब का फूक रहा है ना, हमारा फूक रहा है ना। और क्यों अपना समय जाया कर रहे? आप मने कर दो कि देयर इज नो नीड ऑफ ऑब्जर्वर, या आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू एज ऑब्जर्वर। इस होटल में हम देख रहे हैं आप तो है ही हैं, और साथ में आपके साथ करीबन 25-30 कार्यकर्ता भी यहाँ पे मौजूद है, पदाधिकारी हैं। नहीं, ये पदाधिकारी है तो इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी कानून का पालन कर रही है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन कर रही है। हम क्षेत्रों में नहीं घुस रहे, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सब अनधिकृत लोग क्षेत्र में घुसे हुए हैं और पुलिस संरक्षण में सारा गड़बड़ हो रहा है। पुलिस का ही तो मामला है, पुलिस गड़बड़ कर रही है और इसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम एसएसपी की है, ऑब्जर्वर की है, तीनों की है। अभी क्या शाम तक होगा ये पता नहीं। पुलिस के कुछ दरोगा लठ बजा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए आप क्या चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे? निश्चित रूप से करेंगे, और हमने अपनी पार्टी में ये भी कहा है ये परंपरा आगे ना चले, इसके लिए हमें लिटिगेशन में भी जाना पड़ेगा। ये तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार है मतदाता का, आम नागरिक का जो अधिकार है, उसका हरास किया जा रहा है। तो सीधा सीधा लोकतंत्र का कत्ल है, लोकतंत्र की हत्या है, और सीधा सीधा संविधान को भी पैरों के तले कुचला जा रहा है। ये हम तो ये चाहेंगे कि परसेंटेज देख करके, इनकी वीडियो फुटेज के आधार पर इन्हें बाय नेम पार्टी बना करके लिटिगेशन में जाना चाहिए। ठीक।